ब्रेक के बाद जी मैं गजल सिद्दीक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक हैं? कैसी मेरी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड इतने इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे ऐसे टॉपिक जो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस, आप अंबर जी स्पेशली। और लाहौर से जनाब हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान, जरा नफ्सियाती पहलू के वाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन नबीहा बीइंग अ मदर, आप भी माँ हैं, आप भी मॉम गिल्ट का शिकार रही हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन को होता ही होता है, ना हो तो लोग डाल देते हैं पकड़ के। जी बिल्कुल मदीहा, बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक आपका बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझसे रिलेट इसलिए भी करता है कि मैं सिंगल मॉम हूँ, तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। और 4-5 साल पहले जब एज अ सिंगल मॉम जो है वो बच्चे के साथ बच्चे को कैरी करना और घर भी संभालना और बच्चे को भी देखना और अपने काम पर भी जो है वो फोकस करना, एज अ डॉक्टर भी, एज एन एंकर पर्सन भी, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और लेकिन मैंने बड़े तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मैनेज की। गिल्ट मुझे सिर्फ यही है, और एक माँ को जो सिंगल मदर हो या फिर वर्किंग लेडी हो, उसको यही गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, वो मोहब्बत, वो चाहत जो वो उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे। मेरा बेटा जो है वो 3.5 साल का था जब उसके फादर की डेथ हुई, तो वो क्योंकि अपने फादर के साथ बहुत अटैच था, तो इस वजह से मुझे तो कभी ये फ़िक्र नहीं हुई उनके होते कि किस तरीके से जो है वो बच्चे को संभालना है या कैसे रखना है। रातों को उठ के उसका फीडर तक जो है वो उसके फादर बनाते थे, तो मैंने कभी जो है वो ये देखा ही नहीं। मतलब बच्चे को पालने का जो एक कॉन्सेप्ट था, शायद वो मेरे शौहर ने मुझे बांट लिया था मेरे साथ। तो जब वो नहीं रहे, उसके बाद बच्चे को उस तरीके से जो है वो देखना पड़ा, तो मेरी वालदा ने मेरा बड़ा साथ दिया। और वालदा ने बच्चे को जो है वो, अब वो उन्हीं के पास होता है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ, वो सो रहा होता है। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, और वो मुझे हमेशा यही कहता है कि मम्मा जब मैं सो रहा होता हूँ ना, आप मुझे छोड़ के चली जाती हैं और मुझे डर लगता है। तो आप जो है वो, आप माहिर नफ्सियात हैं और आप इस चीज़ को समझती हैं कि ये डर क्या होता है एक बेबी का। तो मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को समझती हूँ, लेकिन आप बहादुर बेबी हैं, आपने डरना नहीं है। मैं उसको बहुत समझाती हूँ चीज़ें, लेकिन ये गिल्ट भी है कि अगर वो टाइम जो मैं लोगों की खिदमत करने में या लोगों के साथ जो है स्पेंड करती हूँ, अगर वो टाइम मैं उसके साथ उसको जो है वो स्पेंड करूँ, तो शायद वो ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल महसूस करे। लेकिन मेरे ऑफ डेज़ होते हैं, 2 ऑफ डेज़ होते हैं, वो सारा मेरे बच्चे के साथ होते हैं, उसको घुमाना फिराना खिलाना। अब जैसे कल मेरा ऑफ डे था, मैंने स्पेशली सारे काम छोड़े, मुझे 3-4 चैनल्स पे जाना था, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, आपने नहीं जाना कहीं पे भी, तो मैं नहीं गई और मैंने प्रॉपर तरीके से उसको टाइम दिया, तो वो बड़ा खुश था। आज उसने मुझे खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी कि आप मॉर्निंग शो में जाएं। तो वो जब बच्चे खुशी खुशी आपको इजाज़त देते हैं ना, तो आपका भी खून बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पे जिम्मेदारी इसलिए आई थी कि पूरे घर का सेटअप चलाना, बच्चे को भी पालना, अपने ऑफिस को भी देखना, अपनी क्लिनिक भी देखना, मामलात भी देखना, चैनल्स भी देखना, ये सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल तरीन थी। बट मुझे लगता है कि अल्लाह ने ना औरत को बहुत मजबूत बनाया है, और मुझे ये भी लगता है कि अल्लाह ने औरत को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सांचे में ढाल दिया है कि वो जैसे चाहे जो है वो मोल्ड हो सकती है। अगर वो चाहे तो वो घबरा भी सकती है मुश्किल हालात से, और अगर वो खुद चाहे तो वो डट भी सकती है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। एक सिंगल पेरेंट मदर है, या एक सिंगल मदर है, या जो है वो एक ऐसी मदर है जो वर्किंग मदर है, जो आपके पास बैठी भी हैं इस टाइम यहाँ पर, ये इंस्पिरेशन है। इन्होंने अपने, अच्छा आप इनके बच्चों को देखिएगा, इनके बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छे, डिसेंट, बात करने में भी सब चीज़ों में जो है वो परफेक्ट होंगे। सिर्फ शिकायतें करने में जो है वो बच्चों का मामला होगा, वरना तरबियत भी इन्होंने कमाल की होगी, नो डाउट। ये इन्होंने टाइम पूरा दिया अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों को। ये होती है एक बेस्ट मॉम, जो स्ट्रॉन्ग होती है। माँ के साथ जो लफ्ज़ लगता है ना, वो स्ट्रॉन्ग का लगता है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग मदर बन जाती है, जो एक वर्किंग लेडी होती है। घर में रहने वाली माएँ जिस तरीके से अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देती हैं, मैं इस्लाम को देखती हूँ, साइंस को देखती हूँ, तो इस्लाम कहता है कि औरतों से कहो कि घर में ठहरी रहें, यानी औरत को घर में ठहरने का हुक्म दिया गया, कमाने का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि लाइबिलिटीज़, चीज़ें जदीद टेक्नोलॉजी से कम्पीट करने के लिए मामला हमारे लिए ऐसे हो गए कि हमें बाहर निकलना पड़ा, और कभी शौहर का साथ देने के लिए, कभी घर को चलाने के लिए, और कभी हमारी अपनी स्टडीज़ इस तरह की हैं कि अगर हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई एक्ट्रेस हैं, कोई इंजीनियर है, वट किसी भी फील्ड से है, कोई एंकर पर्सन है, तो उन्होंने अपना काम करना ही करना है। एक तो हमें अपने काम से भी प्यार है, वो भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन बच्चे के प्यार को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बच्चे को ना आप वक्त दें,
उसको इमोशनली अपने साथ अटैच रखें। अब मेरा फ़ोन जो है ना वो वीडियो कॉल चल रही होती है सारा दिन। अगर मैं क्लिनिक में हूँ, मैं जैसे ही प्रोग्राम से फ्री होंगी वैसे ही मैं अपने बेटे को कॉल करूँगी, अगर वो उठा होगा तो मैं साथ साथ उसके इन टच रहती हूँ। उसे ये फील नहीं होता कि मम्मा मेरे पास नहीं है। उसने जो बात करनी होती है वो एनी टाइम, इवन मेरा लाइव सेशन भी चल रहा हो, मेरे घर से कॉल आ रही हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मेरे सामने पेशेंट बैठे हैं या मैं कोई जो है वो रिकॉर्डिंग करी। मैं रिकॉर्डिंग रोक के भी अपने घर की कॉल सुनती हूँ। माँ है ना। हाँ, मैं क्योंकि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो या वो किसी परेशानी में ना हो। ये है इमोशनली अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अपने काम की वजह से निगलेक्शन पर डाल देंगी तो आपका बच्चा आपके साथ वो लम्हात नहीं गुजार पा रहा, ऑलरेडी नहीं गुजार पा रहा, तो वो और इमोशनली डैमेज हो जाएगा। यही वजूहात है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो माँ से शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं और उनकी शिकायतें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मम्मा टाइम नहीं देती, मम्मा हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। अब मम्मा कमाए, मम्मा घर चलाए, मम्मा जो है वो क्या क्या करे या बच्चे को देखे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक औरत जो है ना, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी कैपेसिटी रखी है कि अपने शौहर को भी संभाल रही है, ससुराल को भी संभाल रही है, अपने मामलात भी देख रही है, अपना काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है। तो बच्चों के लिए ना स्पेशल वीक में 2 डेज़ लाजमी निकाला करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनको इमोशनली हर्ट ना होने दें, उनके साथ आप गेम्स खेलें, उनको रात को कहानी सुनाएं। नबिहा जी हाँ, ये अच्छा वो जो अभी आपने बात की ना, तो जैसे हम माओं की बात कर रहे थे, आपने बड़ी एम्पावरिंग बात की। मैं अक्सर हमारी टीम में भी, क्योंकि हम अपनी टीम में 2 माएँ यहाँ पर आती हैं काम करने के लिए, तो उसमें जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना, जी तो मैं और मेरे साथ एक नूर होती है, तो जैसे वो जैसे जब वो आती है ना और उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि उसके बच्चे की तबीयत नहीं, और लेकिन हमारा लाइव शो है, हमारी तबीयत पर हमें पता नहीं यार, अगर हमारी वजह से ना बाकी लोगों का काम भी मुतासिर ना हो, तो ये भी बड़ा गिल्ट है। आपको पता था यार, वो टीम तो चलो सब यहाँ पे एक्नॉलेज कर देते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे लोग कह रहे होते हैं कि यार देखो बच्चा बीमार था। वो चीज गजल जी, वो चीज जो है ना वो बड़ा हर्ट करती है। आप गुजरे वैसे इस गिल्ट से? नदिया, उससे पहले मैं एक और गिल्ट की बात करूंगी, क्योंकि हमारा माशरा ओवरऑल माशरा, और जो लड़की जब पैदा होती है ना, तो वो उसी गिल्ट के साथ पैदा होती है कि मुझे जल्दी से आगे चल के, अगर वो सही टाइम पर माँ नहीं बन पाती तो उसको वो गिल्ट बहुत तंग करता है जी। हमारा माशरा उसको बहुत तंग करता है कि वो सही टाइम पे माँ बनना, बिल्कुल सही, तो माँ नहीं बन पाई, तो वो गिल्ट तो वो लड़की वहीं से उठाती हुई चल रही होती है। और जिनकी शादियां नहीं होती या जिनको बच्चे नहीं हो पाते, आप सोचिए कि उनका वो गिल्ट उनको सारी जिंदगी कितना तंग करता है। तो और जब माँ कंसीव करती है, जब बच्चा हमारे पेट के अंदर होता है, हमारे वजूद का एक हिस्सा बन जाता है, उस वक्त भी हमें बहुत सारे गिल्ट्स होते हैं। हमें क्योंकि घर को निभाना होता है, हमें अपने हस्बैंड को टाइम देना होता है, और स्पेशली वो जो वर्किंग मॉम्स हैं वो जाती हैं उस सिचुएशन में भी काम कर रही होती है। मुझे खुद याद है, मैं फुल मंथ्स, जब मैं मतलब कि 2-3 दिन के बाद मेरी डिलीवरी थी, तब तक मैं अपनी वॉइस ओवर्स की रिकॉर्डिंग्स करती थी, और मैं कुछ स्टूडियोज ऐसे होते थे कि मैं 4-4 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ जाती थी। हालांकि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं वैसे ही बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ। मुझे फिजिकली, मैं हो सकता है कि इमोशनली थोड़ा सा मैं वीक हूँ, लेकिन मैं फिजिकली बड़ी स्ट्रांग हूँ। मुझे कोई माशाल्लाह से तकलीफ होती है, कुछ होती है, वो एक रहता है ना कि आप पहले से ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, कुछ होता है, जिम जाना, ये तो उस लिहाज से मैं आई एम माशाल्लाह से स्ट्रांग। तो मैं आखिरी वक्त तक अपनी रिकॉर्डिंग्स करती रही थी। तो ये गिल्ट जो है ना, और दूसरा ये कि जब मैं कोई काम करती थी, कुछ करती थी, तो हर वक्त ये कहा जाता है नहीं अच्छी सोच रखें, अच्छा ये करें, बच्चे में कोई खुदा ना खासा एबनॉर्मलिटी ना आ जाए, ये ना आ जाए। इतना माँ तो इतने गिल्ट्स में रहती है, अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ये लगता है शायद मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया था। मिसकैरेज हो जाए तब भी आपको लगता है कि शायद मेरी वजह से, मैंने एहतियात नहीं की। हाँ, मैं काम पे गई थी, लोग कहते तुमने ख्याल नहीं किया होगा, तुमने क्या किया था, ऐसा क्या हुआ था। तो मैं वॉक बहुत करती थी, क्योंकि वो कहा जाता है ना, वॉक करेंगे तो डिलीवरी बहुत इजी होती है। तो मैं बहुत वॉक करती थी, तो मैं वॉक कर रही थी, तो मैं गिर पड़ी। 8 मंथ्स थे मेरे प्रेग्नेंट, और मैं गिरी भी बिल्कुल पेट के बल गिरी। जब मैं गिरी तो मैंने फौरन से इंस्टिंक्ट होता है ना मैं घुटनों के बल बैठ गई। मुझे घुटनों में बड़ी चोटें आई, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा महीना मैं इतनी परेशान रही कि बच्चे को कुछ हो गया होगा, अगर कुछ हो गया तो मेरी वजह से हुआ, मैं संभल के क्यों नहीं चली, मैं ये क्यों नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ बच्चे को। लेकिन मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी गिल्ट, बच्चा तो लाइफ में, दुनिया में बाद में आता है, गिल्ट से ही आता है। गिल्ट तो हमारे पहले से शुरू हो जाते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसमें उसका क्या कसूर है, उसको वो भी गिल्ट अपने ऊपर लेती है। वही वाली बात है ना, गिल्ट हम खुद नहीं डाल रहे, हमें ये माशरा लोग डाल रहे हैं, क्योंकि हम जब ये बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, ये बहुत गलत है, इस गिल्ट को निकालेंगे भी हम।
बिकॉज मकसद हमें अपनी सिर्फ गिल्ट डिस्कस करने नहीं आए, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। हमने अपने गिल्ट्स बिला वजह के लेके हम बैठ गए हैं, उसको निकालना है, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है फिर आप गिल्ट निकलो यहाँ से। अमर जी, ये तो गिल्ट तो हमें सलामी ही मिलता है ना जब आपकी शादी हो जाती है, तो ये नहीं पैसों के साथ ये गिल्ट भी पकड़ लेंगे कि आपको होना है आगे जनरेशन को ना मिले। हाँ, हमें ये बताना है कि आगे वाली जनरेशन को इतना ना अपने हावी कर लो। अब देखिए, जब मैं ड्रामों में काम करती थी, जब मेरा बेटा छोटा था, थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि अब बच्चा आ गया है, अब तो मैं ड्रामों को इतना टाइम नहीं दे सकती, मैं रात को 2-2 बजे तक नहीं अफोर्ड कर सकती। हस्बैंड तो मेरे इज माशाल्लाह वेरी वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन मुझे खुद अपना गिल्ट होता था कि मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ूं। मैंने अपना पूरा प्रोफेशन चेंज किया, मैं मॉर्निंग शो की होस्ट बन गई। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग शो करने लगी। इनफैक्ट मैंने ये भी कॉम्प्रोमाइज उससे मतलब सेक्रीफाइस किया कि मैं उस मॉर्निंग शो को भी 12 बजे ख़त्म करके आ जाती थी घर, क्योंकि मुझे उसको पिक करना होता था, मुझे उसको फिर शाम को सॉकर पे लेके जाना होता था, उसकी सारी एक्टिविटीज़, उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना। तो सिंगल चाइल्ड तो एक ज़्यादा होता है ना आपका कि भाई एक बच्चा है तो खुदा ना खासा अगर इसकी तरबियत खराब हुई तो आप पे आएगा कि आपने कुछ किया है। तो मैंने तो सारा कुछ अपना टिल्ट कर दिया था, अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। उसके बाद जब मैं कनाडा गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर भी मैंने मीडिया का काम नहीं किया। मैंने वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। वहाँ भी मैंने स्कूल में पढ़ाया ताकि मेरा बच्चा स्कूल जाए, मैं भी जाऊँ, वो आए तो मैं आऊँ, हमारी पब्लिक हॉलीडेज हों तो मैं उसको टाइम दे सकूँ, क्योंकि वो तो अकेला शहर ऐसा सुनसान, मतलब कि आइसोलेटेड, हमारे माशरे सोसाइटी से बिल्कुल दूर। तो अगर मैं बिजी हो जाती और मेरा बच्चा जो है वो उस वजह से किसी गलत ट्रैक पर चला जाता, तो वो गिल्ट शायद मेरी जिंदगी में हमेशा रहता। अच्छा, ये मुझे बताएं गजल जी, ये गिल्ट माँ के अंदर ही क्यों होता है, ये बाप के अंदर क्यों? क्योंकि माँ को अल्लाह ने बनाया है, माँ बायोलॉजिकली उसके साथ अटैच होती है डे 1 से। आप देखिए ना, जब डिवोर्सेज होती हैं, बाप तो छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को कौन पालता है? माँ पालती है, माँ नहीं छोड़ सकती। मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शादियां नहीं की सिर्फ इस वजह से कि उनको दूसरे जब प्रपोजल्स आते हैं वो कहते हैं बच्चा आप नानी के पास छोड़ दें। क्यों? वो इतनी यंग, इतनी खूबसूरत लड़कियां, उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि नहीं, हम तब तक अपने बच्चे के साथ रहेंगे जब तक वो इंडिपेंडेंट ना रहे, जो कि मैंने भी किया। तब तक मैं कनाडा में रही जब तक मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो गया। उसके बाद मैं आई हूँ वापस।